आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अश्व फाइनेंस के बारे में। अश्व फाइनेंस से अगर अनसिक्योर बिजनेस लोन की अगर आपको लेना हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और फिनोजा कैपिटल कैसे लॉगिन कराएंगे, सब कुछ इस वीडियो को मैं डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अश्व फाइनेंस में अगर आप बिज़नेस लोन लेते हो तो यूएसपी क्या क्या होती है कंपेयर टू अदर एनबीएफसी एंड बैंक। तो पहले ही बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे आपको 1 ईयर की बैंकिंग रिक्वायरमेंट रहती है। 1 ईयर की बैंकिंग में 15 लाख रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। अगर 15 लाख रुपए का मिनिमम आपके क्रेडिट है बैंकिंग में तो ये लोग आपकी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। ये ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ पैन इंडिया में इनकी ब्रांचेस हैं वहाँ से 40 किलोमीटर के कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी ब्रांचेस हैं वहाँ से अनसिक्योर लोन में 40 किलोमीटर का जियो लिमिट ले रहे हैं, सिक्योर लोन में 50 किलोमीटर का जियो लिमिट ले रहे हैं। -1 के केसेस को ये लोग कर रहे हैं। 3 ईयर के इनको बिजनेस विंटेज की रिक्वायरमेंट है। को एप्लीकेंट की इनको रिक्वायरमेंट आती है। सेविंग अकाउंट भी एक्सेप्टेड कर लेते हैं ये लोग। इन्वेंट्री और स्टॉक वाले जो बिज़नेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं ज़्यादातर। सपोज जैसे बिल्डिंग मटेरियल की जो प्रोफाइल होती है उसको ज़्यादातर लोग नहीं करते, ये लोग करते हैं, बट कंडीशन वही है कि स्टॉक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी नेगेटिव प्रोफाइल हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ये लोग उसको कर रहे हैं, बट कंडीशन वही है, उनके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। इन्वेंट्री वाली कंडीशन में ये लोग कर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में सिविल कोई 700 प्लस और -1 की रिक्वायरमेंट रहेगी। लोन के टेन्योर की बात करें तो अप टू 36 मंथ आपको रहेगा। लोन अमाउंट ये 1 लाख से 25 लाख रुपीज़ कर रहे हैं। एज 25 ईयर्स से 65 ईयर्स। बोथ रेंटेड ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी ऑनरशिप होना चाहिए, आपकी शॉप या फिर आपका होम, इन दोनों में से एक ऑन होना चाहिए। बोथ रेंटेड नहीं करेंगे लोग। लास्ट 6 मंथ में कोई भी EMI बाउंस नहीं होना चाहिए अगर आपका कोई भी लोन अभी रनिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टेबिलिटी के बारे में। तो मिनिमम 3 ईयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक्सेप्टेड एंटिटीज़ में OPC आ जाता है, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप कंपनीज आ जाती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इनका जो ROE रहता है वो 18% से 24% रिड्यूसिंग रहता है। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो रहेगी अप टू 2.5% प्लस GST, डिपेंड ऑन द केस एंड लोन अमाउंट। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी के केसेस में KYC, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, ऑनरशिप प्रूफ, को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट, KYC और बैंक स्टेटमेंट ऑफ 12 मंथ, ठीक है। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में वही रहता है, KYC ऑफ द पार्टनर्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रूफ, पार्टनरशिप की डेट लगेगी, 1 ईयर का स्टेटमेंट लगेगा और ऑनरशिप प्रूफ लगेगा। सेम ऐसी प्राइवेट लिमिटेड में रहता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वही रहते हैं जो बाकी बैंकों NBFC में, तो ठीक है। बट हाँ, इनमें बस ये 3 ईयर का इनको बिजनेस विंटेज रिक्वायरमेंट रहता है। हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप अश्व फाइनेंस की वेबसाइट पे जा कर के भी आप विजिट कर सकते हो। अगर आप फिनोजा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अश्व फाइनेंस का कोई कोड फिनोजा कैपिटल की तो नहीं होता है। ये जितनी भी फाइलें होती फिनोजा हैं कैपिटल सारी मेल के द्वारा लॉगिन होती है। तो अगर आप कोई फ़ाइल लॉगिन करवा सकते हो तो हम लोग आपकी फ़ाइल को मेल कर देंगे, फिर जो भी पे आउट रहेगा वो आपको अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह फिनोजा कैपिटल की कर सकते हो। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अश्व फाइनेंस की ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं। तो उसके लिए हम लोग अश्व फाइनेंस की वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, लोकेट और नियरेस्ट ब्रांच। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अश्व फाइनेंस की जो ब्रांच है यूपी में ओनली लखनऊ में है, ठीक है। बिहार में कोई ब्रांच नहीं है इसकी। छत्तीसगढ़ में ओनली रायपुर में। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अहमदाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। जो ब्रांचेस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हैदराबाद, तो जो ब्रांचेस हैं वहाँ से 40 किलोमीटर का करेगा अनसिक्योर के केसेस में। सिक्योर लोन के केसेस में ये लोग 50 किलोमीटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए।